प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका फिर एक और बार अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको दिन भर संभाला है, जय के उत्सव में लेके चला। आइए आज शाम के समय में हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आज शाम जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे वचन में से सीखते और सिखाते हैं, तो हमारी अगुवाई और मदद कर। हमें अपने लहू में ढांप के रख, कोई भी अंधकार की ताकत हम पे प्रबल न होने पाए। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख। हम घटे तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रभु, दिन भर तूने संभाला है, इस समय हम विश्वास करते हैं तू हमारे मध्य में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आराधना कराने वाली टीम के लिए और प्रवचन के लिए, सब बातों के लिए, सब में हमारी अगुवाई मदद कर। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा हमारे लिए कि हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ शिरकत हासिल करेगी, हमें आराधना कराने के लिए अगुवाई करेगी। तो आइए हम आराधना में जाएं। आइए प्रियो, मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, इस सुंदर गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम शंगाई। गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। बजाते हुए आराधना के प्रभु को, सबसे ऊंचा है। जिस नाम
नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, जिस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, ओ सबसे ऊंचा है। Praise you Lord, praise you Lord। वो तेरा नाम को ऊंचा उठाते अब्बा, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला वो है यीशु नाम। तेरा नाम ऊंचा हो पिता, तेरा नाम की जय जयकार हो। वो नाम जो सबसे ऊंचा है, उस नाम को हमने महिमा चढ़ाई है प्रियो, और उसकी पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में है। आइए प्रियो, इस समय में उसके जीवित कलाम को प्रभु के दासों के द्वारा सुने। उसके जीवित कलाम को प्रभु के दास के द्वारा सुने, जो आज प्रभु ने हमारे लिए रखा है। उस अभिषेक कलाम को अपने जीवन में रिसीव करें, और अवश्य ही प्रभु हमारे जीवनों में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और पास्टर एनोश और उनकी टीम मिलकर हमें आराधना में लीड कर रही थी। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। तो आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए सिस्टर ग्रेसी को मैं आमंत्रित करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज उनके द्वारा सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, सचमुच क्या ही मनोहर सन में है कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आप हर दिन हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़ते हैं और वचन को सुन रहे हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है। और वचन जब आप सुन रहे हैं तो उस वचन के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आ रही है, छुटकारा आ रहा है, और निश्चित मैं विश्वास करती हूँ कि आपका उद्धार भी हो रहा है, और आपके द्वारा जो वचन दिया जा रहा है वो भी परमेश्वर के लोग सुन रहे हैं, और आपके द्वारा भी लोग बचाए जा रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की शाम जब हम वचन को सुन रहे हैं तो आज पवित्र आत्मा कुछ नया करने जा रहा है। पवित्र आत्मा बहुत कुछ आपको सिखाने जा रहा है। जैसे कि हमने 4 बिंदुओं को देखे थे, और वो 4 बिंदु ये थे कि पवित्र आत्मा क्या है, और मैंने आपको बताई थी पवित्र आत्मा त्रिएकता का चिन्ह है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हमारे लिए एक सहायक है जिसको हम हर समय इस्तेमाल कर सकते हैं। पर चूंकि इन दिनों में हमने एक चीज़ मैं लोगों के बीच में देख रही हूँ कि हम अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, हम अपनी समझ को लगा रहे हैं, पर पवित्र आत्मा का सहायक जो पवित्र आत्मा भेजा गया उसकी सहायता नहीं ले रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेना है।
हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम उसकी सहायता लें। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पिता तू हमें ये दे, पिता हमें तो वो दे। हम कई बार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उनने दिया है, पर आपको एक चीज़ और दिया है, वो ये है कि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मांगना, पवित्र आत्मा को बोलना है कि तू मेरे जीवन में काम कर। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दान और वरदानों को लिया है। दान और वरदान परमेश्वर की ओर से आपको मिले हैं, पर आपके जीवन में परेशानी एक है कि आप अपने बल से काम कर रहे हैं और जो दिया गया है उसका इस्तेमाल नहीं करें। पर आज की शाम में आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारे जीवन में हमने करे हैं या हमने बिताए हैं और हमने हमारे सहायक को एक साइड कर रखा है, अर्थात पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारे लिए भेजा गया है, उसको हमने एक किनारे पे कर दिया। प्रियो, मैं आज की शाम आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप दान और वरदान पाए हुए लोग हैं तो आज शाम आप अपने आप को जांचें कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। हमने 4 बिंदु देखे थे। पवित्र आत्मा क्या है? संसार की वस्तुओं में प्रेम ना करो, संसार की वस्तुओं में मन ना लगाओ, संसार की वस्तुओं को अपने लिए इतना कीमती मत बनाओ कि आप के जीवन से परमेश्वर और पिता और पुत्र एक कोने पे आ जाए। अपने जीवन में जो आशीष मिल रही है उसके साथ खिलवाड़ मत करो। आपके जीवन में आशीष मिल रही है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो परमेश्वर की ओर से होती है उसके लिए हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र बने रहना है। तीसरी बिंदु थी कि हमें पवित्रता की सुंदरता में बनना है। मैंने आपको एक मेकअप आर्टिस्ट के विषय में बताई थी कि एक मेकअप आर्टिस्ट होता है जो सुंदर बनाता है, बुरे चेहरे को भी एक खूबसूरत चेहरा बना देता है। पवित्र आत्मा वही है कि एक बुरे चरित्र को भी जब परमेश्वर चुनता है और परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, वो अपने सहायक को भेज करके सुंदर बना देता है। और आज हम नई बिंदु पे जा रहे हैं और वो ये है कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। पता है आपको हमारे जीवन में ऐसा क्यों है कि हम अविश्वासियों के समान हो गए? क्योंकि जब हमें सहायक दिया गया तो हमने उस सहायक का तब इस्तेमाल करे जब हम बिल्कुल नए नए थे। मतलब जब नया नया अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होता है वो बहुत भरा हुआ रहता है, वो हर समय अन्य भाषा में बातें करता है। बहुत समय उसके द्वारा जब वो प्रार्थनाओं में बैठता है तो तुरंत पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है, अभिषेक उतरता है। और वही चीज़ धीरे 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 जब हम संसार के लोगों में उठना बैठना करते हैं, उसके साथ चलना फिरना करते हैं, तब हम हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने दे रखा है उसको खो देते हैं। प्रियो, मेरा मानना यह है कि अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो तो जो पहले थे वो आज रहो। जो पहला अभिषेक आपको मिला था उस अभिषेक को बनाए रखो, उसको खो मत। उसको खो दोगे तो आपके जीवन में सिर्फ भाषा रह जाएगी और अभिषेक चला जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में भाषा बस भाषा ही रह जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति करो। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी कई बार परिस्थितियाँ उल्टी सीधी आई है। उन उल्टी सीधी परिस्थितियों में परमेश्वर को हमें पहले स्थान देने की जगह हमने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। हमको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो गया, हमको ऐसा लगा हमारे जीवन में क्यों ऐसा कार्य हो रहा है। आप ये भूल गए कि आपके लिए एक सहायक भेजा गया है, अर्थात पवित्र आत्मा। वो सहायक आपके साथ 24/7 आज चल रहा है, वो आपके साथ रहता है, पर हम उसे मौका नहीं देते और कई बार वो हमसे रूठ करके चला भी गया है। हम मना भी नहीं पाते, हम कभी अपने आप को खंगोलते नहीं है कि हम कहाँ कमी पे हैं। इसलिए मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने रख रही हूँ। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसका आप 11 से 18 तक पढ़ो। हे कुरिन्थियों, हाँ हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हाँ हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर
तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। या- बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर ए विश्वासियों असमान जुए में ना जुटो, ए विश्वासियों, तो आप हमारे लिए कहा गया है कि विश्वासियों तुम असमान जुए में ना जुटो। कई बार हम कहीं ना कहीं गलत फहमियों में, कहीं ना कहीं गलत दिशाओं में जाने लगते हैं। किसी ने आपको उंगली पकड़ाया, आप हाथ पकड़ लेते हैं और आप ये नहीं देखते कि हम एक विश्वासी है, और विश्वासी होने के नाते हमें खुद को एक छवि रखना है कि हम किस तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है, हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, और हम उसके साथ हर समय खिलवाड़ करते हैं। जब हम अपने पवित्र मंदिर को, जब हम अपने जीवन में जो मंदिर परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि प्रभु तूने हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तूने हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को दिया, एक वरदान चाहिए। कई लोग ललाहित रहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे कैसे मिलेगा, और जब वो पवित्र आत्मा पा लेते हैं, उसके बाद उस पवित्र आत्मा को पाने के बाद कुछ दिन तक वो सही चलते हैं, उसके बाद उनका जीवन ठंडा हो जाता है। उसके बाद उनके पास पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होना चाहिए वो उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संसार की चीजें जुड़ने लगती है, असमान जुए आने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि चलो आज थोड़ा समय कहीं और बिता ले, चलो थोड़े समय के लिए मेरे साथ इस जगह पे चल लो, थोड़ा थोड़ा समय हम जो परमेश्वर का है, जो पवित्र आत्मा का है, वो हम लोगों को देने लगते हैं, और धीरे 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 पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में हमने पवित्र आत्मा को साइड कर दिया है। जिस जगह नीड है पवित्र आत्मा की, उस जगह हम पवित्र आत्मा को किनारा करके रखे हुए। आज हमारे जीवन में, मैं आज विश्वासियों से बात करना चाह रही हूं कि आपके जीवन में क्यों ठंडापन पाया जाता है, क्यों आपके जीवन की आग खत्म हो गई है, क्यों आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। उसका कारण यह है कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का सहायक नहीं ले रहे हो, पवित्र आत्मा को साथ लेके नहीं चल रहे हो, पवित्र आत्मा को आप मौका नहीं दे रहे हो। आपको लगता है कि हम विश्वासी हैं, हमने अपने जीवन में जो परमेश्वर से मांगा वो मिल गया। हमने कहा कि परमेश्वर आशीष दे, हमें आशीष मिली। परमेश्वर से कहा चंगाई दे, चंगाई मिली। परमेश्वर से कहा नया जीवन दे, परमेश्वर ने नया जीवन दिया। परमेश्वर से कहा पवित्र आत्मा का दान और वरदान दे, आप परमेश्वर की दृष्टि में थी, बाप भाए गए कि परमेश्वर आपको दान और वरदान दे। दान और वरदान लेने के बाद आप सही तो चले, पर आप कहीं गिर गए, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा आपसे शोकित हो गया और आपके विश्वासी और आत्मिक जीवन से वो अलग हो गया। आप आसमान जुए में क्यों जुट गए? आपका जीवन आसमान जुए में क्यों पड़ गया? वो कह रहा है कि आसमान जुए में मत जुटो। धर्मी लोग आसमान जुए में ना जुटे, क्योंकि धर्मी लोगों के लिए एक चीज कहा गया है, अगर जो मनुष्य शरीर पे मन लगाता है उसकी मृत्यु है, और जो मनुष्य आत्मा पे मन लगाता है उसे जीवन मिलता है। हम अब सिर्फ शरीर, परिवार, खुशी, हम उन सब चीजों में मन लगा लिए और हमारी आत्मा कहीं खो गई है। हमारा आत्मा जिसमें हमें मन लगाना चाहिए, जिससे हमें जीवन मिलना है, उसे हमने कहीं खो दिया है। प्रिय, आज की शाम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, हे विश्वासियों, असमान जुए में ना जुटो। भाई आगे पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। आप धार्मिक हो, आप अपने आप को विश्वासी कहते हो, आप अपने आप को कहते हो कि हम परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग हैं। कई बार लोगों के विषय में जब हम सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि वो सबसे बेस्ट और धार्मिक इंसान है, वो बहुत आत्मिक इंसान है, वो उठता आत्मा में है, बैठता आत्मा में है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपकी छवि कहाँ खो गई?
आपकी छवि, वो विश्वासी होने की छवि कहाँ खो गई? आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि आप फिर लौट आओ। आपकी आत्मा जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया, पवित्र आत्मा जिसे आपने अलग कर दिया, उससे करीब लाओ, उससे मेलजोल करो, क्योंकि आपके लिए यही सही है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ हर जगह है। जब जब आप पुकारोगे तब तब परमेश्वर आप के लिए सहायक भेज रखा है। वो आपने बोला नहीं और उसने काम किया नहीं। आप बोलोगे कि मुझे, मेरे लिए सब कुछ विपरीत है, पर पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ आपके पक्ष में कर देगा। आगे पढ़े भाई। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार की क्या संगति? आपने पूरे लॉकडाउन भर परमेश्वर के करीब गए होंगे। कई सारे लोग आए, कई सारे लोगों ने मीटिंगों को किया, आपने सबको सुना, अच्छा किया। आप लोग सब ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, डेली ब्रेड के माध्यम से भी बहुत अच्छा लगा, पर आपका अभिषेक कहाँ चला गया? आप सुनने वाले क्यों हो? उसमें चलने वाले भी तो बनो। आपकी आत्मा क्यों ठंडी पड़ी हुई है? आपका जो अभिषेक बहता था, वो अभिषेक कहाँ खो गया? आप तो वो ज्योति थे जो अंधकार में उजाला कर देते थे, पर आप खुद वो अंधकार क्यों बन रहे हो कि आप जो ज्योति करने वाले लोग हो वो अंधकार में पड़ गए हैं? क्यों पवित्र आत्मा आपसे छिन गया है? क्यों आप अपने आप को खंगोल नहीं रहे हो? आप नए सिरे से जन्मे हुए लोग हो। आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आज भी रुकी हुई है। छोटी छोटी चीजें आपने ऐसे कर रखी है जीवन में जिससे आपकी आशीषें रुक गई है। आप सारी बड़ी आशीषों को देख रहे हैं, आपको लगता है कि अरे कोई बात नहीं, अगर हम परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, हम भवन नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। आपको परमेश्वर बहुत बारीकी से देख रहा है। आप क्या बोल रहे हो वो बारीकी से सुन रहा है। आप परमेश्वर के कलाम को कितनी बार बारीकी से पढ़ रहे हो वो भी परमेश्वर देख रहा है। आपकी आत्मा ठंडी हो गई है, ये भी परमेश्वर देख रहा है। पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप उसको लो और ये कहो अब मैं बिल्कुल हो गया, मेरा पूरा जीवन धार्मिक जीवन बन गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारे धार्मिक लोग पाए जाते हैं, पर बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के आपके जीवन में जो कार्य रुक गया है उसके सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन से अलग कर दिया है। आज आप बीमारी में हो, आज आप तकलीफ में हो, उसका कारण यह है कि आप तैयार थे। आपने खुदा से बोला मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मेरे जीवन को नया बना, मेरे जीवन में जो अधूरा है उससे पूरा कर, मुझे नया अभिषेक दे। आपने बहुत मेल मिलाप किया, परमेश्वर को भाया कि वो आपको अपने वरदानों को दे, अपनी सामर्थ को दे, अर्थात पवित्र आत्मा को दे। आप पवित्र आत्मा लिए, आपने पवित्र आत्मा में जब आप भर गए, आप पवित्र आत्मा में डूब गए, आपके द्वारा बहुत सारे काम होते थे, आपके द्वारा बहुत सारी बातें होती थी, आपके द्वारा बहुत सारी चंगाई होती थी। आज आपके जीवन को दूसरे देखते हैं तो कहते ये क्या वही इंसान है, क्या ये वही मसीह है जिसके जीवन से पवित्र आत्मा की नदी बहती थी और इसके जीवन से कार्य होता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कि कई सारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, कई सारी छोटी छोटी चीजों की वजह से पवित्र आत्मा आपसे शोकित हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज समान जुए में जुटे हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप वो ज्योति थे जो लोगों के बीच में लोगों के बीच में उजाला का काम करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं वो ज्योति आप बन करके भी बुझ गए। आज की शाम आपसे मेरा कहना चाहती हूँ, ए विश्वासियों आज समान जुए में मत जुटो। ए विश्वासियों आज समान जुए में मत जुटो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी है। परमेश्वर की दृष्टि आपके लिए, आपके जीवन में हमेशा बनी हुई है। आप ये सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बहुत अच्छी बात है, आपको कोई नहीं देख रहा, पर एक व्यक्ति है जो आपको बहुत गहराई से देख रहा है, क्योंकि आपने उससे मांगा और उसने आपको दिया।
और जब उसने आपको दिया है तो वो अपने दी हुई चीज़ों पे और दिए हुए व्यक्ति पे नज़र रखे रखा है। आज मेरे जीवन में कहूँ तो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर मुझ पे नज़र रख के बैठा है। हमारे जीवन में हम हर आशीषें आपको इसलिए नहीं मिल रही है कि आप सोचते हैं कि हाँ मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ। आपके ऊपर दया इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अभी तक बने हुए हो, अभी तक बने हुए हो, इसलिए आप अनुग्रह में हो, आप इसलिए अनुग्रह पा रहे हो, आप इसलिए आशीष पा रहे हो। अगर आप अपने जीवन को खराब करोगे तो आपसे आशीषें ले ली जाएगी। आगे पढ़िए भाई। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के हम मंदिर खुद हैं। स्वयं परमेश्वर के जीवते मंदिर है, हम स्वयं परमेश्वर के जीवते मंदिर है। क्या अब कई बार मनुष्य भूल जाता है, कई बार विश्वासी भूल जाता है, कई बार बॉर्न अगेन व्यक्ति भूल जाता है कि वो परमेश्वर का जीवता मंदिर है। कई बार उसके जीवन में तकलीफ आ जाती है, वो सोचता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर की चुनी हुई संतान हो। आपको लेपालकपन की आत्मा परमेश्वर ने गोद लिया है, आपको चुन लिया है। अब परमेश्वर के वो मंदिर हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा का वास होता है। आप जो काम करते हो उसे आप बोलते हो यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। पिता से बोलते हैं, पिता पुत्र के नाम से आपको दे देता है। अभी तक आप पिता से और पुत्र को ही लेके चल रहे। अरे भाई, उसने सहायक दिया है, उस सहायक को क्यों छोड़ दिए हो? क्यों अपनी आत्मा को ठंडी कर रखे हो? कहाँ गया वो पहला सा प्यार जो आप परमेश्वर के साथ, पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ करते थे? पवित्र आत्मा के साथ लिपटे रहते थे, पवित्र आत्मा के बिना आप अपने कार्य को नहीं करते थे। कहाँ गया वो सहायक जिससे आप, कहाँ गया आपका वो चिंता, वो फिक्र कि कहीं ऐसा ना हो कि पवित्र आत्मा मुझसे रूठ जाए? पर आज जब हम आपको देखते हैं, आज जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे लोग क्यों ठंडे पड़ गए? क्यों जब पास्टर कहता है कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, आप दान और वरदान पाए हुए लोगों पर हमारे मुंह से अन्य भाषा निकल नहीं पाती? क्योंकि यह है रीजन कि हम भाषा तो रख लिए हैं और आत्मा हमसे चले गई है। हमने भाषा तो सीख लिया, हमें भाषा तो आ गई है, पर हमारे बीच से आत्मा चले गई है। आज क्यों कलीसिया में आग नहीं है? उसका कारण यह है कि गिने चुने लोग अपने जीवन को आत्मा में लेके चल रहे हैं, और जो आत्मा में चलते थे वो असमान जुए में जुट गए। और विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेलजोल? ये इसी बात का प्रतीक है कि जो विश्वासी था वो भी अविश्वासी के साथ मेलजोल करके रखा हुआ है, और उसके जीवन से आत्मा का काम खत्म हो गया। आज शाम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में आत्मा का काम खत्म हो गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अगर कहीं कमी पाई जा रही है तो वो क्या कमी है? क्या आपने कभी पवित्र आत्मा से बातचीत किया? क्या आपने पवित्र आत्मा को कहा कि नहीं, तू मुझसे रूठ गया है, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, तू मेरे करीब आ? क्या आपने पवित्र आत्मा को मनाना चाहा? क्या आपने पवित्र आत्मा को खोजना चाहा? क्या आपने पहले सी आग को खोजना चाहा? आगे पढ़े भाई। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वो क्या कह रहा है? इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। आज भी परमेश्वर कह रहा है कि वो असमान जुओं में जो जुट गए हो, जो अविश्वासियों की तरह जीवन जी रहे हो, आपके जीवन में पाप आ गया है, आपके जीवन में कमियां आ गई है, उसमें से लौट आओ। लौट आने का समय है, फिर से पवित्र आत्मा के साथ मेल जोल करने का समय है। वो कह रहा है जब तुम उसमें से लौट आओगे, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हम जिस चीज के लिए बाइबल में मना की गई है, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने सटीक शब्दों में कहा कि मत करो, मत छुओ, मत ये करो, पर हम क्या करते हैं? उसी चीज को हाथ लगाते हैं, उसी जगह पे जाना पसंद करते हैं, उसी जगह में बैठना पसंद करते हैं। वही लोग प्यारे हैं क्योंकि हमें वो लोग लुभाते हैं और हम चले जाते हैं। हम विश्वासी जीवन में रह करके भी, हम विश्वासी हो करके भी हम अशुद्धता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम सोचते हैं ये अच्छा है, कोई बात नहीं, बुराई थोड़ी कर लेते हैं। हमारे घर के अंदर प्रेम खत्म हो गया है। आपसी प्रेम, बाइबल कहती है भाई 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 से प्रेम करें, पर हमारे पास प्रेम ही नहीं है, हमारे पास बैर है एक दूसरे के लिए। बाइबल कहती है कि तुम प्रेम करो, बार बार हर जगह पे, शुरुआत से लेके अंत तक प्रेम का विषय है ये। प्रेम 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 प्रकट करती है बाइबल, पर हमारे जीवन में प्रेम है ही नहीं। हम कितना प्रेम करें? हम क्यों प्रेम करें? आप प्रेम नहीं कर रहे हो, आप, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझ रहे हो। आपको थोड़ा समय मिलता है, एक जीवन है जिसे हम जी रहे हैं, क्षण भर का जीवन है, आज है कल इस दुनिया से हम चले जाएंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं है, और उसमें भी हम बैर रख करके बैठे तो क्या फायदा? आपने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि आप संसार में इतने लुप्त हो गए हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा को भी तुच्छ समझने लगे हैं। हम उसके वचनों को सुनते ही नहीं हैं। हम उसके वचनों को सुन रहे हैं, पर हाँ सुन लिए, बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन, आप उसमें चलो। वो कह रहा है और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बुराई मत करो, अगर आप देने लायक हो तो दो, नहीं हो तो मत दो, पर उससे बैर मत रखो। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो दुआ करो, पर बैठ करके ये मत कहो हर समय ही हमारे पास आते हैं, हम कहां से दें? आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास एक चीज है, वो है प्रार्थना। आप प्रार्थना दो, प्रार्थना करो। आपके जीवन से जो प्रार्थना दूसरों के लिए निकलेगी वो आशीष की होगी, और आपको परमेश्वर आशीष देगा। आप आशीषित लोग हो, आप आशीषित लोग हो, पर आपने अपने हाथों से अपने अभिषेक को खो दिया है। आपका अभिषेक कहाँ है आप खुद नहीं जानते। आप लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, आप लोग विश्वासी हैं, कहते हैं हम बहुत पुराने विश्वासी हैं। आपके पुराने विश्वासी होने से क्या लाभ कि आपकी आत्मा बुझ गई हो। आगे बढ़े जल्दी से। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्ति प्रभु परमेश्वर का वचन है। अगर आप उसमें से निकल आओगे, आप उसमें से बाहर आ जाओगे, ये जो आसमान जुआ है उसमें से बाहर आ जाओगे, मैं विश्वास करती हूँ कि आप जो पुराने थे उससे दुगने अभिषेक से भर के खड़े होगे और आपके द्वारा बड़ी महिमा होगी। पर एक शर्त यह है कि आसमान जुआ जो आपके आपने अपने लिए बना रखा है, बुराई का, लोगों के प्रति बैर का, प्रेम खत्म होना और पास की बुराई का और मनुष्य की बुराई का, ये खत्म करो। क्योंकि आसमान जुआ से बुराई ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जाने अनजाने में करते आए हैं, उसको खत्म करो। क्योंकि आपकी आत्मा
कहीं बुझ गई हैं, उसको परमेश्वर आज शाम फिर से रिन्यू करना चाहता है, फिर से बनाना चाहता है, फिर से आपको तैयार करना चाहता है। आमेन, आमेन। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अपने जीवन में अपनी आशीषों को मत खो। मेरा दूसरा बिंदु है, देह, प्राण और आत्मा को पवित्र रखो। देह, प्राण और आत्मा को पवित्र रखो। कई सारे लोग हैं सोचते हम शरीर से पाप कर लेंगे। आपकी देह भी आपके अंदर है, प्राण भी आपके अंदर है, आत्मा भी आपके अंदर है। आप क्या करोगे? आप ऐसे पाप मत करो कि आपके जीवन से परमेश्वर नाराज हो जाए। आप ऐसे काम मत करो कि परमेश्वर आपके जीवन से नाराज हो जाए। अपने जीवन को बदलो। भाई पढ़िए पहला थिस्सलुनीयों 5:23-25। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। वो आज भी तैयार है, वो आज भी तैयार है आपको पवित्र करने के लिए। क्या आज आप शाम तैयार है अपने आप को पवित्र करने के लिए? क्या आज की शाम आप तैयार है कि आप अपनी देह, प्राण और शरीर को, अपने जीवन को बचा सकें? अगर आप तैयार हो प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अपने आप को, जहां से आप गिर गए हैं, जहां से आपका ठंडापन शुरू हुआ, उस चीज को जानो और अपने आप को परमेश्वर की वेदी पे ले आओ। आज शाम परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। आज शाम परमेश्वर आपको फिर से बदलने जा रहा है। आज शाम परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम करने जा रहा है। अभी तक जो आपने किया उसको परमेश्वर माफ करके फिर नया करने जा रहा है। पढ़े भाई आगे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। इसका मतलब ये कि जब तुम्हें परमेश्वर ने चुना है तो इसलिए चुना है क्योंकि वो सच्चा है, और वो तुम्हें भी अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में सच्चाई का प्रगटीकरण करना चाहता है कि तुम सच्चे बने रहो, कि तुम उसमें बने रहो, कि तुम्हें देख के लोग आशीषित हो सके। और वह ऐसा ही करेगा। वो ऐसे ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। हमारे लिए प्रार्थना करो। ये शब्द कई बार आपने सुने होंगे और आप खुद भी बोलते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए चिंताओं को कर रहे हैं, पर आप खुद की चिंता नहीं कर पा रहे। आपके जीवन में जो आग खत्म हो गई है उसकी चिंता नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं कि आपके अंदर जो आग थी वो खत्म हो गई, पर आप अपने जीवन में कब झांकेंगे कि अभिषेक जो आपने पाया था वो कहां खो गया, कहां खो गया? आज की शाम में आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका अभिषेक कहां चला गया। आज की शाम में आपको देखना चाहती हूं, आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका वो चलता हुआ अभिषेक कहां चला गया? आपके जीवन में जो अभिषेक बहता था वो कहां चला गया? आप बहुत सारी बातें करते थे, आज मेरे जीवन में ये हुआ, आज मेरे जीवन में वो हुआ। आपका बहता हुआ अभिषेक कहां खो गया? आप अपने शरीर को देखते हैं तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है मेरा शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छे कपड़े होना चाहिए, उसको बहुत सुंदर बनाते हैं। आपने अपने आप को तो सुंदर बना लिया, पर उस देह और प्राण का क्या जो नाश हो रही है। अपने जीवन को बदलिए। आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को बदलिए। आपका जीवन बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तब तक आपके जीवन में जो काम रुक गए हैं वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर को पता है मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया था, मैंने इसको बहुत सुंदर बनाया था, मैंने इसको बहुत अच्छे से सजाया था, मैंने इसके ऊपर अभिषेक दिया था, मैंने इसको आशीषों से भरपूर करने के लिए
लोगों के लिए आशीष का रूप देखा था इसके जीवन से, पर ये तो खुद ही बुझ गया। आज शाम मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने अभिषेक को कहाँ खो दिए हो, ढूंढो। आप अपने अभिषेक को ढूंढो कि वो कहाँ चला गया। आप अपने अभिषेक को ढूंढो कि वो किस जगह पे खत्म हो गया। आप कहाँ जा करके गिर गए, आप कहाँ जा करके अपने अभिषेक को बुझा दिए। कुछ देर अपने आप को आंख बंद करके कुछ देर सोचें कि आपके जीवन में क्या, कहाँ जाके आप गिरे। प्रियो, आज की शाम में आपसे बात कर रही हूँ। पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहा है कि पवित्र आत्मा पूछ रहा है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुमने मुझे क्यों अकेला कर दिया। मेरे पिता ने तो मुझे तुम्हारे लिए भेजा था, मेरे पिता ने तो तुम्हारे लिए मैं सहायक बन करके आया। मेरे को तो इसलिए भेजा गया कि मैं तुम्हारे जीवन में बना रहूं, पर तुमने तो मुझे छोड़ दिया। आज भी वो रात, आज भी वो कह रहा है कि फिर से लौट आओ, फिर से लौट आओ, क्योंकि लौट आने में परमेश्वर तुम्हें फिर से ग्रहण करेगा। लौट आने में ही भलाइयां हैं। आज मैं आपसे कहती हूं, अभिषेक पाए हुए लोग, दान और वरदान पाए हुए लोग जो खो दिए हो, आज की शाम वापस पाना शुरू करिए। आज की शाम फिर से उससे मेल मिलाप करिए। आज की शाम आपसे परमेश्वर मेल मिलाप करना चाहता है। आज की शाम पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ बह रही है। लोगों के जीवन से काम हो रहा है। आज आपको फिर से परमेश्वर नया करेगा, पर उसके लिए शर्त यह है कि आप जहां से गिरे हो वहां से उठने की तैयारी करो। देखो मैं कहां गिर गया, जांचो कहीं मैं लीन तो नहीं हूं, बुराइयों में लिप्त तो नहीं हूं, ऐसी जगह पे तो नहीं हाथ रख दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरी है। आपसे मेरी बात है, आज शाम आपसे मैं कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि आप अपने जीवन को फिर नया करो, फिर नया करो, फिर नया करो। यीशु के नाम से आज की शाम अद्भुत काम हो जाए। यीशु के नाम से अभिषेक बहना शुरू हो। लोग यीशु के नाम से अपने जीवन को पश्चाताप में बदल दे। लॉर्ड, इसी वक्त तू काम करना शुरू कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। बेटी ग्रेसी ने बहुत अच्छी रीति से, खूबसूरती से तेरा वचन को हमें सिखाने की कोशिश की, और प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से उसको आशीष कहते हैं। और विशेष तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय बेटी ग्रेसी ने जो बातें हमें सिखाई उनको पर चलने के लिए हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। हम इस समय दुआ करते हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर, विशेष तौर से जितने लोग आज बीमार हैं हम उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने लोग प्रभु आज जन्मदिन हैं, जितने लोगों के आज बर्थडे प्रभु, और जितने लोगों के आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, हर एक को उनके जीवन पर तू आशीष दे और हम घटें और तू बढ़े प्रभु, यही बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी आदर, गौरव, महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, और साथ में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।